Hello students, welcome to my YouTube channel Tricky Saral Concept. Today we are discussing about a very important topic of reasoning which named direction test. डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपने अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। चलिए बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट देन साउथ वेस्ट बिकम विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फोर डायरेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब यहाँ पर इनके बीच में 45 डिग्री पर क्या होती है, सब डायरेक्शंस होती है। अब इसने क्या बोला, जो नॉर्थ है वो क्या बन रहा है, साउथ वेस्ट बन रहा है। साउथ वेस्ट कब बनेगा, जब ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों, जब ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है। क्या कर रहा है ये, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, साउथ वेस्ट का डायरेक्शन बोल रहा है हमसे, तो साउथ वेस्ट को भी हम क्या करेंगे, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। तो ये किस डायरेक्शन पर आ जाएगा, ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A person started walking from his home. He walked certain distance towards east and then took right. उसने क्या बोला कि एक पर्सन है अपने होम से चलना चालू करता है, किस डायरेक्शन में चल रहा है वो, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसने क्या किया, राइट टर्न किया, तो हमने इसको मेंशन कर दिया। आफ्टर वॉक सम डिस्टेंस टर्न लेफ्ट, अब उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया। He then walked certain distance and finally turned towards his right and stopped. राइट टर्न के बाद क्या हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है। बिकॉज यहाँ पर हमें डिस्टेंस नहीं गिवन है, तो मैं आपको एक बहुत ही शॉर्टकट बता रही हूँ इस क्वेश्चन को करने का। हमने क्या करे, जो डायरेक्शन में मेंशन है उसको नोटिफाई कर लिया, राइट लेफ्ट राइट जो भी टर्म्स हमें दे रखे हैं उनको नोटिफाई कर लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं कि एक लेफ्ट एक राइट को क्या करता है, कैंसिल आउट करता है। मतलब हम क्या होंगे, वापस सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, इसलिए हम उन दोनों को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब बचा क्या, राइट। ईस्ट का राइट मतलब क्या हो गया, अगर मैं बोलूं कि ईस्ट से मैं राइट टर्न ले रही हूँ, अगर मैं ईस्ट से राइट टर्न ले रही हूँ तो मैं किस डायरेक्शन में आ जाऊंगी, ईस्ट से राइट टर्न लेने पर मैं आ जाऊंगी कौन सी डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। अब जब भी हमें कोई भी एंगल मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऑलवेज स्टैंडर्ड एंगल लेंगे 90 डिग्री। तो हम किस डायरेक्शन में आ गए, साउथ डायरेक्शन में। तो हमारी जो फाइनल फेसिंग डायरेक्शन है वो क्या होगी, साउथ। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गौरव वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ही देन टर्न लेफ्ट। मतलब अब उसने क्या किया, नॉर्थ डायरेक्शन में गौरव क्या करता है, 20 मीटर चलना चालू करता है। तो वो क्या किया, 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया। ही देन टर्न लेफ्ट, अब उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया। तो लेफ्ट टर्न क्या होगा, इस डायरेक्शन में यानी वेस्ट डायरेक्शन में। 40 मीटर वो वेस्ट डायरेक्शन में गया। नाउ अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। अब अगेन उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, यानी वो साउथ की तरफ चलना चालू करता है। तो हमने क्या किया, 20 मीटर लेफ्ट टर्न ले लिया। फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट। अब ये यहाँ से क्या कर रहा है, राइट टर्न ले रहा है, यानी ये किस डायरेक्शन में चल रहा है, अब वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। अब इसने पूछा है कि 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन ये थी और यहाँ तक की हमसे डिस्टेंस पूछी है। अब ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40, 20 प्लस 40 क्या होगा 60, यानी टोटल जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टेंस है फाइनल की वो क्या होगी 60 मीटर, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। मैन क्या कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है। किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है। ही टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। अब यहाँ पर हमें एंगल जो है बहुत कम दिए हुए हैं तो हम इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, बट हम इसका शॉर्टकट देखेंगे। हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल्स है उनको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। 90 डिग्री क्लॉकवाइज है तो हम इसको क्लॉकवाइज वाले सेक्शन में लिख देंगे, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है हम इसको इस सेक्शन में लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम जो बिगर एंगल है उसमें से स्मॉलर एंगल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर यहाँ पर और एंगल्स होते तो हम इनको सम करते फिर देन सब्ट्रैक्ट करते। अगर मैं 135 में से 90 को क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ, तो मेरे पास कितना निकल कर आता है 45 डिग्री। अब जो एंगल बड़ा है उसी की हम डायरेक्शन ले लेंगे। तो 45 डिग्री हम क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, हम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे। अब नॉर्थ वेस्ट से अगर मैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करूं तो मैं किस डायरेक्शन में आ जाऊंगी, अगर मैं नॉर्थ वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लूं तो मैं किस डायरेक्शन पर आऊंगी, मैं वेस्ट डायरेक्शन पर आऊंगी। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Ramakant walks northward. After a while, he turns to his right and a little further to his left. Finally, after walking a distance of 1 kilometer, he turned to his left again. In which direction is he moving now? अब ये भी क्वेश्चन हम जो प्रीवियस किया है उसी की तरह है, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले जो डायरेक्शन मेंशन है उसको लिख देंगे नॉर्थ। अब उसने क्या किया, राइट टर्न लिया, हमने लिख दिया। नाउ उसने लेफ्ट टर्न लिया, 1 किलोमीटर जाने के बाद उसने अगेन क्या लेफ्ट टर्न लिया। अब क्या हुआ, एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल आउट करेगा, मैंने आपको बताया।
अब नॉर्थ से लेफ्ट का क्या मतलब हुआ? नॉर्थ से अगर मैं लेफ्ट डायरेक्शन की बात करूं, नॉर्थ से अगर मैं लेफ्ट डायरेक्शन की बात करूं तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगी? मैं जाऊंगी वेस्ट डायरेक्शन में। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा? वेस्ट। यानी जो ऑप्शन डी होगा वो क्या होगा मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप यहाँ तक सब क्लियर हुआ होगा। लोकेश स्कूल बस इज फेसिंग नॉर्थ व्हेन इट रीचेस हिज स्कूल। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम लोकेश हाउस ही टर्न राइट ट्वाइस and then left before reaching the school. What direction was the bus facing when it left the bus stop in front of लोकेश हाउस? अब इसने जस्ट रिवर्स हमसे पूछ लिया, हमसे इसने लोकेश हाउस पर बस की डायरेक्शन पूछ ली, फाइनल डायरेक्शन हमें क्या दे दी? नॉर्थ दे दी। अब इसने क्या किया? सबसे पहले इसने क्या किया? इट टर्न्स राइट ट्वाइस। उसने क्या किया? 2 राइट टर्न लिए, देन फाइनल में उसने लेफ्ट टर्न लिया। तो एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल आउट करेगा। अब यहाँ पर जस्ट रिवर्स हमसे पूछा है, फाइनल से इनिशियल पूछा है, तो हम क्या कर देंगे? जो डायरेक्शन लेफ्ट आउट रही है उसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। यानी राइट लिख रहा है तो हम उसकी जगह वहां पे क्या लिख देंगे? लेफ्ट लिख देंगे। यानी अब ये क्या, जो हमारी फाइनल मतलब जो स्टार्टिंग डायरेक्शन है वो किस तरह से आएगी? अगर मैं नॉर्थ से लेफ्ट टर्न लेती हूँ, क्या कर रही हूँ मैं? नॉर्थ से लेफ्ट टर्न ले रही हूँ, तो मैं किस डायरेक्शन में आऊंगी? नॉर्थ से लेफ्ट टर्न लेने पर मैं किस डायरेक्शन में आऊंगी? वेस्ट डायरेक्शन में आऊंगी। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आई होप यहाँ तक बच्चों सब क्लियर हुआ होगा आपको। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। One morning after sunrise, अब ये क्वेश्चन है सनराइज और सनसेट के। गोपाल was standing facing a pole. The shadow of the pole fell exactly to his right. Which direction was he facing? अब इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है? सबसे पहले हम उस पर्सन का नेम लिख देंगे जिसके लेफ्ट या राइट पर क्या मिल रही है? हमें शेडो मिल रही है। देन हम सन की पोजीशन को लिख देंगे कि सनराइज है तो वो ईस्ट में है, सनसेट है तो वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा। नाउ फिर हम लिखेंगे हैंड, जो हमें हैंड गिवन है कि लेफ्ट है कि राइट। देन फाइनल हमारे पास क्या आ जाएगा? फेस आ जाएगा पर्सन का कि वो किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करने की बात करते हैं, हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि क्या मेंशन करना है कि किस पर्सन के लेफ्ट या राइट पर हमें शेडो मिल रही है, तो हमें गोपाल के लेफ्ट या राइट पर मिल रही है तो हम गोपाल को लिख लेंगे। देन हम लिखेंगे कि सन की पोजीशन क्या है, बिकॉज सनराइज है तो सनराइज होता है ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम ईस्ट लिख देंगे। नाउ किस हैंड पर बन रहा है, लेफ्ट या राइट, तो यहाँ पर राइट आ जाएगा। नाउ यहाँ पर पर्सन का क्या आ जाएगा? फेस आ जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में आएगा। अब ईस्ट का राइट का क्या मतलब हुआ बच्चों? ईस्ट डायरेक्शन ये होती है हमारी। ईस्ट का राइट का क्या मतलब है? अगर मैं ईस्ट से राइट टर्न लूंगी तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगी? ईस्ट से राइट टर्न करने पर मैं साउथ डायरेक्शन में जाऊंगी। तो गोपाल का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब मेन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। अब मेन किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है। He turns 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए? मैंने पहले बताया आपको कि एंगल्स को सेपरेट कर देंगे। 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के सेक्शन में, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, अनदर 90 डिग्री इन सेम, सेम का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इनका समेशन करूं तो 90 डिग्री तो मेरे पास क्लॉकवाइज आ गया और 270 मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज आ गया। अब बिगर में से स्मॉल को मुझे क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो मेरे पास कितना लेफ्ट रहा? 180 डिग्री। अब डायरेक्शन क्या आएगी? बिगर नंबर एंटी क्लॉकवाइज, यानी 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं नॉर्थ वेस्ट से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करूं तो मैं जिस अपोजिट डायरेक्शन में आ जाऊंगी, और वो है ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ ईस्ट। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप यहाँ तक सब क्लियर हो रहा होगा। बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की। One morning after sunrise, Vikram and Shailesh were standing in lawn with their backs towards each other. Vikram's shadow fell exactly towards left hand side. Which direction was Shailesh facing? अब यहाँ पर हमें किस पर्सन के लेफ्ट या राइट पर दे रखा है? विक्रम। तो मैं यहाँ पर विक्रम को मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट मुझे क्या दे दिया? सन। सन का पोजीशन क्या है? सनराइज है तो ये क्या होगा? ईस्ट आएगा यहाँ पर। हैंड क्या दे रखा है मुझे? लेफ्ट। नाउ मुझे फेस मिल जाएगा। अब ईस्ट का लेफ्ट का क्या मतलब हुआ बच्चों? ईस्ट के लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? अगर मैं ईस्ट के लेफ्ट डायरेक्शन की बात करूं तो मैं किस डायरेक्शन में आऊंगी? नॉर्थ में। यानी विक्रम का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। नाउ शैलेश का जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं? एक दूसरे की बैक टूवर्ड्स ईच अदर है। तो यहाँ पर जो शैलेश का फेस होगा वो होगा साउथ डायरेक्शन में। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप यहाँ तक सब क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरा चैनल, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ट्रिकी सरल कॉन्सेप्ट। थैंक यू। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।